टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए हाई मेलोड्रामा के ट्विस्ट से। टेली टॉप अप में जहां आपको मिलवाएंगे बिग बॉस 10 के विनर मनवीर गुज्जर से, वहीं नागिन 2 में महिषासुर ने कर दिया है शिवांगी पर हमला, जिससे शो में आ गया है हाई मेलोड्रामा। सीरियल साथ निभाना साथिया में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब बढ़ने लगी हैं जग्गी और गोपी के बीच नजदीकियां और गोपी गिर गई है जग्गी की बाहों में। वहीं उड़ान में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जहां कमल नारायण ने सूरज के खिलाफ चली है चाल और उसे कुओं को पेंट करने के लिए कहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है हाई मेलोड्रामा का ट्विस्ट, जब गोइंकास की पार्टी में नायरा खोलती है शैंपेन की बोतल और ढक्कन लग जाता है कार्तिक के जीजा जी को। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टेली टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं द मोस्ट फेमस टीवी स्टार करण पटेल, जिन्होंने साल की शुरुआत में अपने फैंस को दिया तोहफा लंबे समय बाद अपना फोटोशूट करवाकर। उन्होंने सबसे बड़ा तोहफा तो मुझे दिया है, मुझे जहाँ मैं हूँ वहाँ पहुँचा कर, तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू गिव देम समथिंग बैक इन रिटर्न। एंड बहुत अरसों से एक फैन मेल आते थे कि व्हाई डोंट वी सी यू इन अ न्यू अवतार, न्यू फोटोशूट, तो आई थिंक इट्स गोना बी अ ट्रीट फॉर देम एंड मी बोथ। Zoom से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए करण ने किया खुलासा कि उनके इस फोटोशूट में दिखेगा उनके फेवरेट एक्टर SRK का रईस वाला लुक भी देखने को मिलेगा, लेकिन अफसोस आप उसे कवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज उसमें हमने एक ट्विस्ट किया है, कुछ भी एडिंग समथिंग टू इट विच इज गोना बी अ सरप्राइज व्हिच ऑब्वियसली आई विल पुट इट अप ऑन सोशल मीडिया लेटर। तो कैसे देना रईस वाला लुक थोड़ा रिवील करना चाहिए? नहीं, मैं अभी बिल्कुल कुछ रिवील नहीं करना चाहूँगी। मज़ा हमेशा छुपाने में होता है। करण पटेल ने Zoom के साथ मिलकर फर्स्ट टाइम आजमाया कैमरे पर हाथ और निकाली अपने फोटोग्राफर की फोटो भी। मैं सेल्फी नहीं निकाल पाता ढंग की, मैं कैमरा पकड़ूंगा। एक ट्राई करना चाहिए। Why not? इतने पास से तो राइट है। पासपोर्ट साइज फोटो आ रही है। बात अगर फोटोशूट की हो रही हो तो टेली टॉप अप ने भी लगे हाथ पूछा करण से सवाल उनके फर्स्ट फोटोशूट के बारे में। वो भी अवंतिका की वजह से ही हुआ था एंड कुछ 5-6 इयर्स बैक, 6 साल पहले। तो मुझे तो पता नहीं वो फोटो नेगेटिव लगने लगे वो तो आधार कार्ड पे आने लायक भी नहीं है वो तो। बट या इट वाज आल्सो फन बिकॉज तब पहली बार था, वाज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड दिस इज अगेन द फर्स्ट टाइम विद अनदर एक्सपीरियंस। आई थिंक हर फोटोशूट आपको कुछ अच्छा कुछ बुरा सिखा के जाता है। वी होप कि आप करण के स्टाइलिश फोटोशूट वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 10 की विनर वाली न्यूज के साथ। जी हां, बिग बॉस 10 का खिताब अपने नाम किया है मनवीर गुज्जर ने, जिनसे Zoom ने की एक्सक्लूसिव बात। भाई जिस हिसाब से आप पूछ रहे हो, जितने आप खुश हो इतना ही मैं खुश हूँ, और अगर सब लोग खुश हैं तो मैं भी उतना ही खुश हूँ जितना इंडिया वाले खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक आम आदमी की जीत हो गई फाइनली, सेलिब्रिटीज़ को हराकर। कह सकते हैं आप भी अब एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। हाँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सेलेब बन गया और मैंने सेलेब को हराया तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन किसी को हार और जीत वाला कुछ भी सीन नहीं है। मुझे जो काम मिला था मैंने वो पूरे शिद्दत से किया है, और अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि किसी को हराने के लिए मैं यहाँ नहीं आया था, लेकिन हाँ खुद जीतने के लिए मैं यहाँ आया था, वो मैं जीत चुका हूँ। बस इतना ही मोटिव था कि यार एक राह पकड़ो और उस पर चलो। और आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है रियलिटी शो बिग बॉस 10 की रनर अप रहे कंटेस्टेंट्स का, जिनसे Zoom ने की एक्सक्लूसिव बात। मैं बिल्कुल इतना बुरा नहीं लग रहा है मुझे। आई थिंक मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि लोग आकर मुझे पूछ रहे हैं कि ट्रॉफी कहाँ है तो आई फील बैड उनके लिए कि उनको ऐसा लग रहा है कि आई शुड हैव वन, एंड उनकी उम्मीदों में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, तो ऑब्वियसली वो तो मुझे बुरा ही लगेगा। पर मुझे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं महसूस होता कि जैसे कि मैं हार गई हूँ। आई एक्चुअली फील लाइक आई हैव वन। मैंने 15 हफ्ते ख़त्म कर लिए हैं। मेरे को बहुत सुनने में आ रहा है कि लोगों को बहुत पसंद आया मेरा जर्नी, वो मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इतना जो प्यार जो सुनने में आ रहा है ना, आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील वेरी थैंकफुल कि यहाँ तक पहुँच गई हूँ भाई, और लोगों को अच्छा लगा जो उन्होंने देखा। आज का बोनस धमाका, मिलिए बिग बॉस 10 के कंटेस्टेंट रहे करण मेहरा से।
रियलिटी शो बिग बॉस 10 फेम के टीवी एक्टर रोहन को जूम के कैमरा ने किया कैद उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कांची के साथ। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है कांची का रोहन के बारे में। अमेजिंग आई गेस 105 डेज बाद मैंने रोहन को देखा एंड इट्स रियली गुड टू सी हिम। ही हैज लॉस्ट लॉट ऑफ वेट एंड ही इज लुकिंग ऑल द मोर हैंडसम, सो या इट्स गुड टू सी हिम, रियली नाइस। रोहन, आपकी क्या फीलिंग थी जब कांची को आपने, आप अभी एक बता रहे थे इंसिडेंट? जी, मैं तो वही कह रहा हूँ कि मैं 102 दिन थे और कांची मेरे साथ ही थी वहाँ पर, क्योंकि एक फ़ोटो फ्रेम रखा रहता था वहाँ पे हमेशा मेरा, जिसमें कांची की फ़ोटोज़ थी और मैं उसको देखता रहता था जब भी मैं इसको मिस करता था। तो मेरे तो ये साथ ही थी 102 दिन। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल नागिन के सेट पर, जहां महिषासुर नागिन पर कर रहा है हमला और नागिन शिवांगी महिषासुर के सामने पड़ रही है कमजोर और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है महिषासुर का। उसने रॉकी की जान ले ली है और आई थिंक ही इज़ डन समथिंग टू मी ऑल्सो बिकॉज ऑफ विच आई एम अनेबल टू, मैं लड़ नहीं पा रही हूँ उससे। वेल, आपको बता दें कि भले ही सीरियल नागिन में शिवांगी महिषासुर के सामने हो रही है कमजोर, लेकिन महिषासुर को मात देने के लिए शिवांगी और शेषा दोनों बहनें पहली बार होंगी एक और महिषासुर का करेंगी खात्मा। तो एट सम पॉइंट शेषा भी आएगी मेरी मदद करने के लिए एंड शी विल हेल्प मी आउट। सो और मिलकर हम मारेंगे कुछ महिषासुर को। लेटर ऑन द शो, अपनी मां शारदा के आगे क्यों गिड़गिड़ाई मेघना। सीरियल साथ निभाना साथिया के सेट पर बढ़ने लगी हैं जग्गी और गोपी की नजदीकियां। दरअसल कोकिला को बचाने और उर्वशी मां को ठीक करने के जद्दोजहद में लगी गोपी सीधे जग्गी की बाहों में गिर गई। इतना ही नहीं, दोनों एक साथ कान्हा जी के सामने खड़े होकर प्रार्थना भी कर रहे हैं कि कोकिला जी घर लौट आए। एक तरफ जहां सीरियल साथिया में जग्गी और गोपी कर रहे हैं मंदिर में प्रार्थना कोकिला और उर्वशी को सही सलामत मोदी हाउस में लाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ इन्हें क्या पता जिस कान्हा के दर पर ये सलामती की दुआ मांग रहे हैं, गौरा ने उसी के पीछे बम लगा रखा है, पूरा मोदी हाउस उड़ाने की फिराक में। तभी तो कोकिला अपने परिवार को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले बैठती है। सीरियल उड़ान में विवान का एक्सीडेंट हो गया है। विवान का ये एक्सीडेंट फ्रस्ट्रेशन में आकर हुआ है। दरअसल विवान को ये पता चल गया है कि वो बाप नहीं बन सकता क्योंकि बचपन में उसे ड्रग्स दिए गए थे। वो इस फ्रस्ट्रेशन में गाड़ी लेकर निकलता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीरियल उड़ान में हो गया है विवान का एक्सीडेंट, वहीं शो में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा जहां सूरज करता है कुएं की पेंटिंग। आप भी सोच रहे होंगे ना कि आखिर इतनी भूख प्यास में भी सूरज इतनी मेहनत कर रहा है, आखिर माजरा क्या है? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये मेहनत नहीं बल्कि कमल नारायण की चाल है, जहां कमल नारायण सूरज को कहता है कि अगर वो इन तीनों कुओं को पेंट कर देता है तो वो उसे पानी देगा और इसका फैसला गांव वाले करेंगे कि उसे खाना पानी देना चाहिए या नहीं। लेकिन कमल नारायण की ये चालाकी होती है कि उसने गाँव वालों को भड़का रखा है सूरज के खिलाफ। कमल नारायण बहुत तेज़ दिमाग का आदमी है। उसने एक तरफ से बोल दिया कि अगर गांव वाले चाहें तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये बीज बो दिया कि तुम याद रखना कि इसने तुम लोगों के साथ बुरा किया था। सीरियल ये रिश्ता में आ गया है नया ट्विस्ट, जहां गोइंका फैमिली एक पार्टी रखते हैं कार्तिक और नायरा को सबसे मिलाने के लिए, जिसमें ड्रिंक्स भी रहती हैं और इसी ड्रिंक्स की वजह से सब लोग परेशान हो जाते हैं। पर बाद में सब समझ जाते हैं कि बड़े बड़े लोगों की वजह से ड्रिंक्स रखी गई हैं। फिर कार्तिक और नायरा एंटर होते हैं, सब देखकर खुश हो जाते हैं, दोनों सबसे मिलते हैं। फिर कार्तिक के पापा सबको नायरा कार्तिक से मिलाते हैं और नायरा को शैंपेन की बोतल खोलने बोलते हैं, जिसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, जब नायरा के बोतल का कैप कार्तिक के पापा के सन इन लॉ के ऊपर लग जाता है और सब डर जाते हैं। एक तरफ जहां सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के हाथ से बोतल के ढक्कन से लग जाती है कार्तिक के पापा के सन इन लॉ को चोट, जिससे एक पल के लिए इस घटना से सब हो जाते हैं शॉक्ड।
वहीं दूसरी तरफ पार्टी में मौजूद एक शख्स बोलता है कि लकी होता है बोतल का कैप लगना, तो सब हंसने लगते हैं। जिसके बाद नक्श कार्तिक नायरा को ड्रिंक स्टार्ट करने बोलता है, फिर सब पीने लगते हैं। फिर जिसके बाद शुरू होता है नायरा और कार्तिक का डांस वाला रोमांस। सीरियल स्वाभिमान में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां मेघना खूब गिड़गिड़ाती है अपनी मां शारदा के आगे। इसलिए नहीं कि उससे कुछ गलती हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी बहन नैना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। शारदा ने फैसला लिया है कि मेघना की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसके लिए नैना हो जाती है तैयार शादी करने के लिए। दरअसल मेघना के ससुराल वालों ने ये शर्त रखी है कि नैना की शादी करण से कराई जाए, वरना वो मेघना की भी शादी कुणाल से नहीं होने देंगे। जिसके लिए शारदा अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाने के लिए और नैना अपनी बहन का घर बसाने के लिए करण से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मेघना अपनी बहन की जिंदगी ना बर्बाद हो, इसके लिए शारदा से बहस भी करती है और रिक्वेस्ट भी कि वो ये शादी ना करे। सीरियल ससुराल सिमर का में आ गया है बर्थडे वाला ट्विस्ट, जहां सिमर की बेटी अंजलि ने अपने पति विक्रम के लिए रखी स्पेशल बर्थडे सरप्राइज। जहां अंजलि ने खुद की सारी तैयारी विक्रम के बर्थडे की, जहां अंजलि विक्रम के आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले आती है और फिर विक्रम के आंखों से पट्टी उतारने के बाद पूरा माहौल रोशनी से जगमगाता है। और फिर रोशनी विक्रम के इस बर्थडे पर विक्रम के लिए गाती है गाना, वो भी एकदम रोमांटिक अंदाज में। और अब उसने मेरे लिए एक बर्थडे पार्टी रखी है, विच आई एम लाइक टोटली अनअवेयर ऑफ। तो वो मुझे ब्लाइंड फोल्ड करती है, लेकर आती है। मुझे लगा अभी कहाँ ले जा रही है, मुझे कहीं धकेलने तो नहीं ले जा रही कि जान ले लेगी मेरी, लेकिन नहीं, इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर दैट शी डिड। सीरियल ससुराल सिमर का में विक्रम के बर्थडे पर अंजलि के रोमांटिक सॉन्ग के बाद इस बर्थडे में शामिल होता है पूरा परिवार। जिसके बाद विक्रम ने सभी बड़ों का पैर छूकर लिया आशीर्वाद और फिर सबने मिलकर केक काटकर मनाया जश्न विक्रम के बर्थडे का। सब अंजलि के इस सरप्राइज को देखकर होते हैं खुश। एक तरफ जहां सीरियल ससुराल सिमर का में अंजलि के इस सरप्राइज से हैं सब बेहद खुश, वहीं अंजलि विक्रम को बताती है कि उसने इस पार्टी में नहीं खर्च किए फालतू पैसे, जिसे सुनकर विक्रम होता है खुश और सबको लगता है कि अंजलि अब सुधरने लगी है। हाँ, बिकॉज सी दैट्स व्हाट द थिंग इज कि सुबह क्योंकि हम लोग का इतना खराब झगड़ा हो गया था आपस में, जिसमें आई हैड टू स्लैप हर जस्ट टू मेक हर रियलाइज कि भाई इतने खर्चे अभी सही नहीं है। तो आई एम ग्लैड कि उसके दिमाग में ये बात गई और उसके बाद उसने जो भी पार्टी अरेंज करी वो पीयूष की शादी से जो लेफ्ट ओवर था उसके डेकोरेशंस और खाना घर पे बनाना, सो एवरीथिंग फ्रॉम लाइक एकदम हाई फंडा मतलब कि एक्सपेंसिव पार्टी से एकदम वेरी गुड नॉर्मल पार्टी। सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में रजनी हो गई है एक्सचेंज अपनी हमशक्ल रज्जो से। जी हाँ, रज्जो के घर वाले रजनी को अपनी रज्जो समझकर अपने घर उठा ले आए हैं। अब जो रज्जो की भाभी है वो बहुत ही चालाक है, वो रज्जो और उसकी दादी पर जुल्म करती है। अब जब रजनी की एंट्री हुई रज्जो के घर में, तब रजनी का रोबो मोड ऑफ था, लेकिन रज्जो की भाभी रजनी को बातें सुनाते सुनाते उसके हाथ को झटका देती है तो उसकी पावर ऑन हो जाती है और रजनी इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसे देख रज्जो की भाभी शॉक्ड हो जाती हैं। रज्जो के घर में गलती से रजनी पहुंच गई है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब रजनी ने क्या कारनामे किए घर में, ये भी आपको दिखाते हैं। रज्जो की भाभी रज्जो की दादी को नौकर बनाकर रखती हैं, लेकिन जब भाभी रजनी के सामने दादी से कपड़े धोने की बात करती है तो रजनी उसे मना करती है, जिससे भाभी भड़क जाती है और रजनी को मारने वाली होती है। लेकिन रजनी उल्टा भाभी को ही मार देती है और बीच में जब भैया भी आते हैं तो उन्हें भी मार पड़ती है। इतनी मार खाने के बाद दोनों दादी से माफी मांगते हैं। आखिर मिल ही गया रंगीला और शिवानी को भोलेनाथ का आशीर्वाद। मंदिर में एक लाल कपड़ा आशीर्वाद बनकर आ गया है रंगीला और शिवानी के सर पर, मगर इस बात की खबर शिवानी को नहीं है।
दरअसल शिवानी को वीर के साथ भेजना चाहते थे मंदिर देवी माँ के दर्शन के लिए, लेकिन ऐन मौके पर वीर को दिल्ली जाना पड़ता है, जिससे शिवानी को अकेले जाने के लिए बोल देता है। जब शिवानी मंदिर पहुँचती है तो वहाँ रंगीला पहले से ही होता है, पर शिवानी उसे देख नहीं पाती है। फिर मंदिर में कुछ ऐसा चमत्कार होता है कि शिवानी और रंगीला को भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, और आशीर्वाद जोड़ी को मिला है तो लगता है शो में आगे चलकर दोनों की जोड़ी बन जाएगी। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार करण मेहरा, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली शेयर की एक गुड न्यूज। करण के घर जल्द ही नया मेहमान आने वाला है और करण पापा बनने के लिए हैं काफी एक्साइटेड। करण के बिग बॉस के साथ ही गौरव चोपड़ा और राहुल देव ने भी दी उन्हें ढेरों विशेस। खुशी तो है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड, सब कुछ अच्छे से हो जाए। थैंक यू। बस Congratulations करण एंड निशा। थैंक यू। इसके लिए मैंने कोई इंटरव्यू अभी तक दिया नहीं और मैं कुछ इन्होंने बहुत मेहनत की है सर उसके लिए और पूरी मेहनत करके शो में आए थे। मैं चाहता हूँ कि मतलब उनके आने के बाद क्या ये इतने बेबी फेस रहेंगे? खुशी सर ये बाहर गए। Coming up on the show, श्वेता साल्वे का न्यू टैटू, 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप, सीरियल परदेस में हो गई है नैना और राघव की लड़ाई। नैना और राघव एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बातें सुना रहे हैं। दरअसल राघव को पता चलता है नैना पहले जिससे प्यार करती थी वो लड़का आज भी नैना से प्यार करता है, तो राघव सोचता है कि वो नैना को उससे मिलवा देगा। इसी बात पर नैना राघव के ऊपर भड़क जाती है। सीरियल परदेस में नैना रो रही है, उसकी आंखें नम हो गई हैं। जी हाँ, नैना और राघव के बीच लड़ाई हो जाती है। नैना डिवोर्स के पेपर्स राघव के मुंह पर मारकर वहाँ से रोते हुए निकलने लगती है। नैना राघव से प्यार करने लगी है और राघव से खुद को अलग होते देख उसे रोना आ गया। नैना जाने लगती है, तभी राघव उसे रोकता है और उसे समझाता है और उस पर चिल्लाता है। कविता कौशिक हो गई रोनित विश्वास की सदा के लिए। जी हाँ, केदारनाथ में कविता ने रोनित संग लिए 7 फेरे, जिसमें फैमिली और कुछ खास फ्रेंड्स ही थे मौजूद। कविता की क्लोज फ्रेंड और टीवी एक्ट्रेस आशका गोराडिया, जो कविता की शादी के लिए स्पेशली पहुंची थी केदारनाथ, और आशका ने कविता और रोनित की पिक शेयर करते हुए लिखा एक इमोशनल मैसेज भी। टीवी पर की वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्ट्रेसेस और न्यूबॉर्न बेबी की मॉम श्वेता साल्वे ने रिसेंटली बनवाया अपने शोल्डर पर एक खूबसूरत टैटू, जिसकी पिक्चर की श्वेता ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर। श्वेता ने अपनी बेटी आर्या को अपने लैप में लेकर ये टैटू बनवाया। टेक अ लुक। सोहेल खान और नेहा धूपिया दिखाई देंगे टीवी पर के एक रियलिटी शो को जज करते हुए। जी हाँ, सोहेल और नेहा छोटे बच्चों के स्टैंड अप कॉमेडी शो को जज करते हुए दिखाई देंगे, जिसका नाम है छोटे मियाँ। इस शो को होस्ट करती हुई दिखाई देंगी मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह। जल्द आने वाले थ्रिलर शो कोई लौट के आया है कि न्यूज से हमने आपको रिचार्ज किया ही था, जिसमें सुरभि ज्योति और शोएब इब्राहिम दिखाई देंगे लीड रोल्स में। अब एक और एक्टर के इस शो में एंट्री की आ रही है खबर, और ये एक्टर हैं शालीन मल्होत्रा, जिन्हें आपने इश्कबाज में भी इम्पोर्टेंट कैमियो करते हुए देखा था। शालीन इस शो में आर्मी ऑफिसर का रोल निभाएंगे। रिसेंटली ये है मोहब्बतें के मेन लीड्स दिव्यांका त्रिपाठी और करण पटेल के बीच कोल्ड वॉर की खबर ने बज़ क्रिएट किया था, लेकिन इन सभी खबरों पर ताला लगा दिया है दिव्यांका ने एक पिक्चर से। जी हाँ, दिव्यांका ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है अपने को स्टार करण और शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर के साथ एक पिक्चर, और की है अपने फैंस के लिए ये पिक्चर शेयर, जिसने दिव्यांका और करण के बीच के झगड़े की सभी खबरों को दरकिनार कर दिया है। सीरियल नागिन में एक तरफ जहां चल रहा था महिषासुर और नागिन शिवांगी में फाइट वाला सीन, वहीं दूसरी तरफ ऑफ कैमरा दिखी दोनों की सेल्फी वाली मस्ती, जिसकी खास झलक टेली टॉप अप लेकर आया है खास आपके लिए।
सीरियल कसम में आ गया है टॉप अप ट्विस्ट का ड्रामा, जहां मंदिर में ऋषि पहुंचता है तनुजा को मनाने के लिए, लेकिन नाराज तनुजा नहीं मानती, जिसके बाद दोनों के बीच दिखता है क्यूट मोमेंट, जहां ऋषि तनुजा को प्यार से मनाने की करता है कोशिश। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस ऑफ इंडिया 2 के सेट पर, जहां फाइनली टॉप 12 कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं जोरदार रिहर्सल, जिसकी खास झलक टेली टॉप अप लेकर आया है आपके लिए। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.